ओम 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 त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आपको रोज बताते हैं कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग के जीवन में आपको सफलता नहीं मिल सकती। सफलता क्या है? ये जो हमारी देह है, देह रूपी शरीर है, ये जब तक ठीक से कार्य करता है तब तक सफलता हमारे हाथ में रहती है। और जैसे जैसे ये देह रूपी शरीर हमारा बीमार होता रहता है, कठिनाइयों से लड़ता रहता है, उस प्रकार जो है हमारी सफलता भी धीरे धीरे कम होती रहती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को सफलता की तरफ अगर ले जाना है तो हमें अपना थोड़ा मूल्यवान समय निकाल के 4 गिलास सुबह प्रातःकाल गुनगुना जल लेना है। उसके पश्चात शौच वगैरह जाके स्नान से निपटने के बाद एक कंबल का आसन लेना है, उस पर बैठ के पद्मासन लगाते हुए प्राणायामों का अभ्यास, यानी प्राणायाम जो है इनका अभ्यास रोज करना है। और कब तक करना है? कि जब तक ये हमारा जीवन है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जीवन हमारा अधर में रुक जाएगा और सफलता हमारे हाथ नहीं आएगी, निराशा हाथ आएगी। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, प्राणायाम के क्रम में सबसे पहले मैं आपको भस्त्रिका प्रणाम कराता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी 2 नाड़ी हैं, चंद्र सूर्य नाड़ी, ये संपूर्ण नाड़ियों को शक्ति देती है। और नाड़ियों की शक्ति कब मिलती है? जब हम इन नाड़ियों के द्वारा श्वास अंदर ले जाते हैं और अंदर की कार्बन को बाहर लाते हैं। तो ये कहलाता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो क्या करना है कि लंबा गहरा श्वास लेंगे, छोड़ देंगे, फिर लेंगे, अब हम ये लगातार 10 बार करेंगे।
ये हम क्यों करवाते हैं आपको? ये हम इसलिए करवाते हैं कि जो आपके अंदर करोड़ों छोटी-छोटी कोष है, नस-नाड़ियाँ हैं, उनके अंदर प्राणों का संचार सुचारू रूप से हो और बॉडी हमारी ठीक से कार्य करे, इसलिए हम आपको ये करवाते हैं। पानी क्यों पिलाते हैं? सुबह को हम बासी मुँह पानी पीने के लिए इसे बताते हैं कि उस जल को पीने से संपूर्ण बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं होगी और जब शरीर में पानी की कमी नहीं होगी, तो शरीर के अंदर कोई भी रोग पैदा नहीं होगा। इसलिए हम आपको सुबह बासी मुँह 4 गिलास गुनगुना जल पिलाने के बारे में बताते हैं, क्योंकि जल वो स्रोत है जो हमारे शरीर की हर बीमारी से रक्षा करता है। जल के कारण ही खून पतला रहता है, जल के कारण ही नस नाड़ियाँ काम करती हैं, जल के कारण ही जितने भी अभी आप पढ़े वो सुचारू रूप से अपनी व्यवस्था बनाए रखते हैं शरीर के अंदर। एक बार फिर हमें जो है सूरज की तरह संपूर्ण बॉडी को ऊर्जामान प्रकाशमान बनाना है। जिस प्रकार हमारे इस धरती पे सौर मंडल में सूरज नित्य अपनी किरणों के द्वारा संसार को प्राण शक्ति देता है, जीवधारियों की रक्षा करता है, वनस्पतियों की रक्षा करता है, उसी प्रकार जो ये प्राणायाम है, ये हमारे शरीर की हर बीमारी से रक्षा करता है। इसलिए हमें शरीर को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना है और ना ही हमें कभी प्राणायामों को छोड़ना है, क्योंकि जब तक शरीर के अंदर प्राणों का आदान प्रदान होता रहता है, तब तक ये शरीर स्वस्थ रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन जब शरीर के अंदर प्राण कम हो जाते हैं, तो हमारे फेफड़े भी कम कार्य करते हैं, कम ऑक्सीजन बनती है और धीरे धीरे करके शरीर जो हमारा धराशायी होता रहता है, यानी धरा पे लेटने के समान हो जाता है। तो हमें जिस प्रकार सूरज चमकता है, चंद्रमा रात को अपनी किरणों से वनस्पतियों को मीठा स्वाद बनाता है और उनके जहर को मारता है, उसी प्रकार ये जो हमारी सूर्य और चंद्र नाड़ी है, ये हमारे शरीर को चमकाती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों से इस शरीर की रक्षा करती हैं। इसलिए हमें ये जो हम आपको भस्त्रिका प्राणायाम बताते हैं, इसीलिए बताते हैं कि भस्त्रिका करने से फेफड़ों की टीबी, फेफड़ों के रोग, श्वास का फूल जाना, शरीर में थकावट रहना, घुटनों में बात रोग बनना, ये सब जो है प्राण शक्ति कम जब शरीर में हो जाती है, उस कारण होता है। तो हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, प्राण शक्ति को निरंतर शरीर में बनाए रखना है। उसके लिए हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, लेनी है और छोड़नी है। एक बार फिर भस्त्रिका करने से
संपूर्ण बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाती है। संपूर्ण बॉडी के अंदर जो भी रोमकूप हैं बंद हो जाते हैं, वो खुल जाते हैं। त्वचा संबंधित, अंदर अंगों संबंधित कोई रोग नहीं होता और हम जीवन में स्वस्थ रहते हैं, आनंद लेते हैं और अपना जीवन पूर्ण रूप से जीते हैं। एक बार फिर अगर नव दंपति जिनका विवाह हुआ है, अगर वो भी इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आने वाली उनकी संतानें भी स्वस्थ रहेंगी और बीमार नहीं पड़ेंगी। ये इस प्राणायाम का चमत्कार है। अब हम श्वासों को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर खींचेंगे। कपाल भारती प्राणायाम। कपाल हमारा ये मुखमंडल है, इसे चमकाना है और नासिका के चंद्र सूर्य नाड़ी के रूप में श्वासों को बाहर फेंकना। कैसे? कपाल भारती करने से पेट की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती, लीवर मजबूत हो जाता है, रक्त बढ़िया बनता है, गुर्दे छानने का बढ़िया काम करते हैं, गुर्दों में पथरी नहीं होती, पेट में दर्द नहीं रहता, हाथों में इन्फेक्शन नहीं रहता, पोट से संबंधित कोई बीमारी, रोग इस शरीर में नहीं होता। एक बार फिर अगर जो व्यक्ति नियम से, रोज नियम से 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक इस कपाल भारती को करेगा तो एक तो से अधिक भूख नहीं लगेगी, दूसरा जो चर्बी बढ़ रही है, जो शरीर का वेट बढ़ रही है, वो कंट्रोल हो जाएगा। तीसरी बात, हार्ट में जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि पेट ठीकने से हमारा जठराग्नि तीव्र होती है और जब जठराग्नि तीव्र होती है तो संपूर्ण बॉडी को संपूर्ण रस मिलता है, संपूर्ण रक्त मिलता है, संपूर्ण मांस स्वस्थ बना रहता है, संपूर्ण शरीर की हड्डियां बढ़िया काम करती हैं। वो कब करती है? जब हम 15 मिनट से लेकर और आधा घंटे तक कपाल भारती प्राणायाम करते हैं। एक बार फिर देखेंगे।
इसके पश्चात हम आपको बाह्य बंध के बारे में बताते हैं। बाह्य बंध क्या है? बाह्य बंध वो बंध है जिसे करने से व्यक्ति कभी भी किसी भी रोग से पीड़ित नहीं होता। नंबर 1, सोच जाने की इंद्रिय को संकोचित करना यानी खींचना और छोड़ना, ये कहलाता है मूल बल। ये कैसे होता है कि पहले हम श्वास भरते हैं, छोड़ दी, अब बैठे बैठे गुदा चक्र को ऊपर नीचे खींच दी। ये हमने 10 से 15 बार खींचा। इसे करने से गुदा संबंधित कोई रोग नहीं होता, न पाइल्स होते, न जलंधर, न भमंदर, न पेशाब संबंधित कोई रोग, क्योंकि ये मूल बंध जो है कम से कम 1500 बीमारियों का नाश कर देता है। मस्तिष्क में बनने वाली जो गैसें हैं जिसके कारण माइग्रेन वगैरह दर्द रहता है वो भी ठीक हो जाता है, क्योंकि जब गुदाचर खींचता है तो ऊपर की वायु नीचे और नीचे की वायु ऊपर एक दूसरे में प्रवेश करती है। एक बार फिर देखेंगे। जिस प्रकार हम इन दो नाड़ियों से सांसें लेते हैं, उसी प्रकार गुदा चक्र से भी प्राण वायु को यानी सांस को ऊपरी तरफ खींचना है, सांस छोड़ते हुए। एक बार फिर देखेंगे। हर बीमारी का इलाज और हर बीमारी की दवा इस शरीर के अंदर ही है आपकी। सिर्फ आपको योग मार्ग पे चलना है बस। आप योग मार्ग पे चलते रहेंगे, बीमारी आपकी अपने आप खत्म होती रहेंगी, नव जीवन बना रहेगा। कभी ज़्यादा बड़ा बोल तो मैं बोलता नहीं, कभी जीवन में आपको छोटी मोटी बीमारी हो गई तो वो ठीक हो जाएगी, बाकी भयंकर और बड़ी बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी, होना तो बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद हम श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे पेट अंदर, उद्यान बंद। उद्यान बंद करने से जठराग्नि अग्नि तीव्र रहती है, भोजन का पाचन बढ़िया होता है और शरीर के अंदर कभी भी एसिडिटी जैसी कोई बीमारी नहीं रहेगी, ना कोई शिकायत रहेगी, ना गैसें बनेंगी, ना पेट भारी रहेगा, ना तना हुआ रहेगा, ना पेट में पीड़ा रहेगी। और जिन लोगों को बार बार सोच जानने की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। एक बार फिर सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, इसके बाद जलंधर बंद। जलंधर बंद कैसे होता है कि सांस भरी और थोड़ी को कंठ दबाया, फिर सांस भरी, फिर सांस भरी,
फिर श्वास भरी, फिर श्वास भरी, कंठ जमाने से गले का थायराइड, गले की गांठें, गले के टॉन्सिल, श्वास संबंधी शिकायत, वो सब दूर होती। तो ये हम आपको मूल बंद, उद्यान बंद और जलंधर बंद इसके बारे में बताया। ये अपने में बहुत बड़ा प्राणायाम है। अगर व्यक्ति नियम से इन प्राणायामों का अभ्यास करता रहता है तो जीवन में ना उसे किसी वैद्य के धोरे जाने की जरूरत है, ना किसी डॉक्टर के धोरे, ना किसी रिपोर्ट की, क्योंकि रिपोर्ट की रिपोर्टें जिसके द्वारा होती हैं या जिसे जरूरत है वो हमारा आलस्य है। अगर हम अपने अंदर से आलस्य को त्याग दें तो हमें किसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, किसी दवा की जरूरत नहीं है, किसी वैद्य की जरूरत नहीं है। छोटी मोटी बीमारी मौसम के अनुसार होती रहती हैं, वो छोटी मोटी दवाइयों से, चाहे आयुर्वेदिक ले लो, चाहे बमन कर लो, चाहे पानी पी लो, चाहे मुनक्का गर्म करके उसमें खूब कला भर के ले लो, बुखार कुछ दिन में ठीक हो जाता है। ये छोटी छोटी बीमारी है, 1 या 2 दिन की। जो भयंकर बीमारी है जैसे कि डायलिसिस जो जीवन भर चलती है, हार्ट की बीमारी हमेशा दवाइयाँ चलती है, लीवर की बीमारी हमेशा परहेज चलता। तो प्राणायाम करने से सबसे बड़ा फायदा क्या है, आपको जीवन में कभी परहेज नहीं करना पड़ेगा। यानी आप पूरी भी खाओगे, रोटी भी खाओगे, सब्जी भी खाओगे, मीठा भी खाओगे, खट्टा भी खाओगे, सारा आनंद लोगे जीवन में। यानी मन मसोड़ के नहीं रहोगे आप। अगर आपको ये सब जीवन में आनंद उठाना है तो आप प्राणायाम की शरण में आ जाओ। आपका जीवन अपने आप चमक जाएगा, सफलता आपके हाथों में होगी। कदम बढ़ा के चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। अब इसके बाद अनुलोम विलोम, बाएं से लेंगे दाएं छोड़ेंगे, दाएं से लेंगे बाएं। लेना छोड़ना करना बस। बाएं से लेकर दाएं, दाएं से लेकर बाएं, बाएं से लेकर दाएं, और दाएं से लेकर बाएं। जिन लोगों को नजला रहता, जुकाम रहता है, वो अनुलोम विलोम करने से ठीक हो जाएगा और जीवन में कभी भी आपको नजला जुकाम की शिकायत नहीं रहेगी, ना सर्दी गर्मी की शिकायत रहेगी। इसलिए आप इन प्राणायामों को धैर्यपूर्वक और सहज भाव से करें। एक बार फिर
प्राणायाम करने से संपूर्ण बॉडी की संपूर्ण बीमारियां खत्म हो जाती हैं। शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहता, किसी बड़ी बीमारी से जूझना नहीं पड़ता और जीवन जो है आनंद में बीतता है। अब इसके बाद हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। सांस भरेंगे। उज्जाई करने से खांसी, बुखार और कंठ संबंधित कोई रोग नहीं रहता है। गले संबंधित सब बीमारी ठीक होती हैं, सिर संबंधित सब रोग ठीक होते हैं, कान संबंधित, क्योंकि जो ध्वनि अंदर गूंजती है उससे अंदर के कोष खुलते हैं। ब्राह्मणी ब्राह्मणी करने से हमारी जो सुषमा नाड़ी है वो जागृत होती है। अंदर के 10 खरब जो न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर कंपन होने से वो कोष खुलते हैं और अंदर का जो ज्ञान है वो जागृत होता है। अब हम नारायण नाम के 108 डालिए। नारायण 1 नारायण 2 नारायण 3 नारायण 4 नारायण 5 नारायण 6 नारायण 7 नारायण 8 नारायण 9 नारायण 10 नारायण 11 नारायण 12 नारायण 13 नारायण 14 नारायण 15 नारायण 16 नारायण 17 18 नारायण 19 नारायण 20 नारायण 21 नारायण 22 नारायण 23 नारायण 24 नारायण 25 नारायण 26 नारायण 27 नारायण 28 नारायण 32 नारायण 33 नारायण 34 नारायण 35 नारायण 36 नारायण 37 नारायण 38 नारायण 39 नारायण 40 नारायण 41 नारायण 42 नारायण 43 नारायण 44 नारायण 45 नारायण 46 नारायण 47 नारायण 48 नारायण 49 नारायण 50 नारायण 51 नारायण 52 नारायण 53 नारायण 54 नारायण 55 नारायण 57 नारायण 58 60 नारायण 61 नारायण 62 नारायण 63 नारायण 64 नारायण 65 नारायण 66 नारायण 67 नारायण 68 नारायण 69 नारायण 70 नारायण 71 नारायण 72 नारायण 73 नारायण 74 नारायण 78 नारायण 79 नारायण 80 नारायण 81 नारायण 82 नारायण 83 नारायण 84 नारायण 85 नारायण 86 नारायण 87 नारायण 88 नारायण 89 नारायण 91 नारायण 92 नारायण 93 नारायण 94 नारायण 95 नारायण 96 नारायण 97 नारायण 100 नारायण 101 नारायण 102 नारायण 103 नारायण 104 नारायण 105 नारायण 106 नारायण 107 ओम दियो
शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापा शांतिरोधे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। सबका भला करो भगवान, सबका मंगल करो भगवान, सबको जीवन दो भगवान, सबको स्वस्थ करो भगवान, सबका आत्म कल्याण करो प्रभु। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित जयशंकर शर्मा। मैं आपको रोज नित्य YouTube के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने की योगिक क्रियाएं बताता हूं, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। मेरा सभी से ये कहना है कि अपने को आप दवाइयों से दूर रखें और जल पिएं, प्राणायाम करें, आसन करें और सात्विक भोजन करें। तामसिक भोजन कभी नहीं करें और भोजन जो है अपने समय से खाएं और समय से अपने को रोगों से बचाएं। क्योंकि अगर आप लोग टाइम से भोजन ग्रहण करते हैं तो वो टाइम से पच जाता है, यानी कि शरीर के अंदर रोग आने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसलिए अपना जीवन सफल बनाएं। दिव्य नारायण के मार्गदर्शन में आप इन योग क्रियाओं को अपनाएं। मैं पंडित जयशंकर शर्मा दिव्य नारायण ट्रस्ट का मैं स्वयं मैंने इस ट्रस्ट की स्थापना करी है और मेरा उद्देश्य यही है कि प्रत्येक प्राणी जो है जीवन में रोग मुक्त रहे, अपने जीवन में खुशी पाए। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा नंबर है 9837750682। सिर्फ मेरा यही सभी से कहना है कि आप अपने को जीवन में सुखी देखना चाहते हैं तो ऋषियों के द्वारा, ईश्वर के द्वारा बताए हुए मार्ग पे चलें, गीता का आसरा लें। गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने प्राणी मात्र को बहुत स्वर्ण अक्षरों में समझाया है कि जो व्यक्ति गीता का पान करता है, गीता ग्रहण करता है, वो जीवन में कभी भी किसी भी रोग से, शोक से दुखी नहीं होगा। यही मेरा सभी से कहना है। अपने जीवन को आनंद में बनाने के लिए आप गीता का सहारा लें। दिव्य नारायण मानव सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो भी हम आपको बताते हैं, अगर आप ये प्राणायाम करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि आप जीवन में खुशियाँ पा रहे हैं। अब मैं आपसे विराम लेते हुए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और आप सभी लोगों को स्वस्थ जीवन मिले, स्वस्थ आनंद लें, यही मेरी कामना है। जय जय श्री राम।